वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस समय अभी जितने भी भाषण हुए हैं उनसे एक बात बड़ी साफ हो जाती है कि कुछ बातों के संबंध में सारे हाउस के अंदर एक मत है। पहली बात यह है कि इस समय तक 3 बार भारी संख्या में लोग बाहर से इस देश में आ चुके हैं। संख्या के संबंध में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन 3 बार लोग आए यह साफ है। इधर के लोगों का विचार है कि कोई 40 लाख हिंदू आए हैं। उन लोगों का विचार है कि 10 लाख आए हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर एक मत है कि यदि 40 लाख नहीं तो कम से कम 20 लाख जरूर आए हैं। एक बात और है जिसके बारे में एक मत है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि वहाँ हिंदुओं की स्थिति संतोषजनक है। उनका विचार है कि भले ही बहुत अधिक खराब उनकी हालत न हो, लेकिन हालत साधारणतः संतोषजनक है। यह बात भी साफ है। अब प्रश्न यह है कि क्या कारण है, क्या वजह है कि उनकी हालत ऐसी है। इसके लिए कई बातें कही गई है। पहली बात तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। वहाँ से बाहर चले जाने वाले लोगों की जायदाद का मामला है, कश्मीर का मसला है। दूसरी बात यह है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण से लोगों को पाकिस्तान से यहाँ आना पड़ा। तीसरी बात पासपोर्ट की बतलाई जाती है। इन्हीं कारणों से लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इन तमाम बातों के अतिरिक्त एक चौथी बात और कही जाती है कि वहाँ मताधिकार में भी भेदभाव है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। एक अंतिम बात भी कही गई है कि पाकिस्तान सरकार की नीति लोगों को बाहर निकालने की है। ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। जहाँ तक पहली 4 बातों का संबंध है, वहाँ तक तो सबका मत एक है, परंतु अंतिम बात के संबंध में लोगों में मतभेद हो सकता है। पाकिस्तान सरकार इस बात को नहीं मानती है। एक बात और कही जाती है, वह हमारी जिम्मेदारी की बात है। यह बात सभी कहते हैं
कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि माननीय सरदार पटेल की भी यह राय थी। इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने एक और बात पेश करना चाहता हूँ। पिछले साल में इस निगम ने 4 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन 4 करोड़ रुपया कर्जा देने पर यदि आप इसके कुल खर्च को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस पर 3 लाख रुपया सालाना खर्च हुआ है। आप सोचिए कि आपके साधनों के ऊपर काम करने वाला कोई निगम 4 करोड़ रुपया कर्ज देने में यदि 30 लाख रुपए साल का खर्च कर दे तो उस निगम को दिवालिया होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस निगम के काम को सरकार किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन हम लोग इस पर लानत देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों आदमियों का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास जाता है। उस पैसे की इस तरह से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात आप देखें कि इस निगम के पास ऐसे ऐसे कर्जदार आते हैं जो महीनों और वर्षों उनके साथ सर खपाते हैं। उनके ऊपर वह सैकड़ों या हजारों रुपया खर्च करने के बाद उनका कर्ज मंजूर कर देते हैं। वे आदमी ऐसे हैं कि महीनों और वर्षों कर्ज की रकम नहीं उठा सकते हैं और इस तरह से निगम को ब्याज का नुकसान हुआ करता है। अब आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जिसके पास ऐसे कर्जदार आएं। आप कर्ज की रकम को मंजूर भी करा लें और घर जाकर सो जाएं और वर्षों तक कर्ज की रकम को उठाने के लिए ना आएं। यदि सरकार चाहती है कि इसका काम ठीक तरीके से चले और इसको नई नई पूंजी दी जाए तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह देखने की कोशिश करे कि निगम ठीक तरह से अपना काम करे। देश भर में कारखाने के मालिकों के लिए पूंजी लगाने के लिए यह निगम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक इस देश में सैकड़ों कारखाने के मालिक काम करते हैं। यह निगम उनको कर्जा देता है, लेकिन क्या इसके पास कोई ऐसी मशीनरी है कि वह देख सके कि जिन कारखाने के
मालिकों को इतने पैसे कर्ज दिया है, उन्होंने उसको मुनासिब तौर पर लगाया है या नहीं। स्टॉप।